नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल KCP द संस्कृत गुरु में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं वृद्धि संधि। वृद्धि संधि स्वर संधि का तीसरा प्रकार है। दोस्तों, इससे पहले हम पढ़े थे दीर्घ संधि और गुण संधि। तो वृद्धि संधि के जो नियम होते हैं उसको पहले हम लोग समझते हैं। वृद्धि संधि के नियमों को हम दो तरह से विभक्त कर सकते हैं। पहला है अ या आ के बाद ए या आई आने पर आई में परिवर्तित होना, और दूसरा है अ या आ के बाद ओ या औ आने पर औ में परिवर्तित होना। पहला नियम है अ के बाद ए या अ के बाद आई आने पर आई में परिवर्तन होना, आ के बाद ए या आ के बाद आई आने पर आई में परिवर्तन होना। इधर देखिए, अ के बाद ओ या अ के बाद औ आने पर औ में परिवर्तन होना, आ के बाद ओ या आ के बाद औ आने पर औ में परिवर्तन होना। इस तरह से वृद्धि संधि के नियम हैं। सबसे पहले चलते हैं अ या आ के बाद ए या आई आने पर आई में परिवर्तन के उदाहरणों के तरफ। देखिए दोस्तों, अ या आ के बाद ए या आई के आने पर आई में परिवर्तित जो होता है उसके उदाहरण। सबसे पहले देखते हैं अ के बाद ए आने पर आई में परिवर्तन किस तरह से होता है। एक युक्त एकम, एक एकम, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक शब्द में अंतिम वर्ण है अ और एकम शब्द में पहला वर्ण है ए। अ के बाद ए आने के कारण यहाँ आई में परिवर्तन हो रहा है। दूसरा है अ के बाद ऐ आने पर ऐ में परिवर्तन होना, तथा देवयुक्त ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। देव शब्द में अंतिम वर्ण है अ, ऐश्वर्य शब्द में पहला वर्ण है ऐ। अ के बाद ऐ आने के कारण ऐ में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए रूप हो रहा है देवयुक्त ऐश्वर्यम देवैश्वर्यम। आ के बाद ए आने के कारण ऐ में परिवर्तन होता है। तथा युक्त एव तथैव, यहाँ पर आप देख सकते हैं तथा शब्द के अंतिम वर्ण आ है, एव शब्द के अंतिम वर्ण पहला वर्ण ए है। तो तथा शब्द के अंतिम वर्ण और एव शब्द के पहला वर्ण मिलकर यहाँ पर ऐ में परिवर्तन हो रहा है। तथा युक्त एव तथैव। आ के बाद ऐ आने से ऐ में परिवर्तन होता है। यथा महायुक्त ऐश्वर्यम महेश्वर्यम। महा शब्द में अंतिम वर्ण है आ और ऐश्वर्यम शब्द में पहला वर्ण है ऐ। तो आ के बाद ए आने के ऐ आने के कारण आ युक्त ऐ में परिवर्तन हो रहा है। तो महायुक्त ऐश्वर्यम महेश्वर्यम यहाँ पर हो रहा है। अब चलते हैं दूसरे नियमों के तरफ। अ या आ के बाद ओ या औ आने से औ में परिवर्तन होना। अयुक्त ओ औ में परिवर्तन होता है। जलयुक्त ओघः जलौघः। जल शब्द में अंतिम वर्ण अ है और ओघ शब्द में पहला वर्ण ओ है। अ के बाद ओ आने के कारण यहाँ औ में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए जलयुक्त ओघः जलौघः। अयुक्त औ में परिवर्तन हो रहा है। तब युक्त औत्सुक्यम तबोत्सुक्यम। तब शब्द में अंतिम वर्ण यहाँ पर देखिए अ है और औत्सुक्यम शब्द में पहला वर्ण औ है। इस तरह से अ युक्त औ में परिवर्तन हो रहा है, तो तबोत्सुक्यम इस तरह से शब्द बन रहा है। आ के बाद ओ आने पर औ में परिवर्तन होना। महायुक्त ओजस्वी महोजस्वी। यहाँ पर आप देखिए महा शब्द में अंतिम वर्ण है आ और ओजस्वी शब्द में पहला वर्ण है ओ। तो आ के बाद ओ आने के कारण औ में परिवर्तन हो रहा है। महायुक्त ओजस्वी महोजस्वी। आ के बाद औ आने पर भी औ में परिवर्तन होता है। यथा महायुक्त औत्सुक्यम महोत्सुक्यम। महा शब्द में यहाँ पर अंतिम वर्ण क्या है? आ है। औत्सुक्यम शब्द में पहला वर्ण औ है, तो आ युक्त औ में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए महायुक्त औत्सुक्यम महोत्सुक्यम हो रहा है।
अब देखिए, वृद्धि संधि के कुछ अपवाद है, अर्थात जो वृद्धि संधि के जो नियम हैं उसके अतिरिक्त कुछ शब्द है जिसमें विकल्प में कुछ अलग रूप बनता है। अकारादि उपसर्ग के बाद एकारादि या ओकारादि धातु आवे तो दोनों के स्थान में ए या ओ हो जाता है। यथा प्रयुक्त एजते प्रेजते, यहाँ पर देखिए प्र अकारांत उपसर्ग है, उसके बाद एजते ये धातु रूप आ रहा है तो मिलकर प्रेजते हो रहा है। उपयुक्त ओषति उपोषति, यहाँ पर उपसर्ग के बाद ओषति हो रहा है, ओषति जो क्रियापद है इसलिए यहाँ पर उपौषति न होकर उपोषति हो रहा है, प्रेजते उपोषति। लेकिन यदि नाम धातु आवे तो विकल्प में वृद्धि होती है। यथा उपयुक्त एड कियति उपेड़ कियति, अन्य रूप होगा उपेड़ कियति। यहाँ पर देखिए दो रूप हो रहा है, एक विकल्प रूप यहाँ पर आ जाता है उपेड़ कियति और वृद्धि होता है, साथ ही साथ जो उसका उपेड़ कियति भी एक रूप बनता है। प्रयुक्त ओघीयति, यहाँ पर प्रोघीयति एक रूप होता है विकल्प में और दूसरा वृद्धि रूप जो होता है प्रौघीयति। इस तरह से रूप बनता है। एव शब्द के साथ जब अनिश्चय बोध हो तब पूर्वगामी अकारांत शब्द का अ और एव का ए मिलकर ए ही रह जाता है। यथा क्व युक्त एव क्वेव, यहाँ पर क्व शब्द जो है वो अनिश्चय बोधक है इसलिए क्वेव हो रहा है, क्वैव नहीं हो रहा है। समास में परपद में ओतु ओष्ठ शब्द होने पर विकल्प से पररूप होता है। यथा स्थूलयुक्त ओतुः स्थूलोतुः और विकल्प रूप होता है स्थूलोतुः। बिंबयुक्त ओष्ठः वृद्धि रूप होता है बिंबोष्ठः और विकल्प रूप होता है बिंबोष्ठः। इस तरह से आप वृद्धि संधि के अपवादों को जानेंगे। अब देखते हैं वृद्धि संधि के कुछ अभ्यास। सहसा युक्त एव तत्र सिंहः आगच्छत्, यहाँ पर सहसा युक्त एव, सहसा शब्द में अंतिम वर्ण आ है और एव शब्द में पहला वर्ण ए है तो आ और ए मिलकर ऐ होता है। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, जो सहसा युक्त एव शब्द का जो संधि करेंगे तब रूप होगा, शब्द बनेगा सहसैव। माता नव युक्त ओदनम पचति, नव शब्द में अंतिम वर्ण है अ और ओदन शब्द में पहला वर्ण है ओ। अ के बाद ओ आने के कारण ओ में परिवर्तन हो रहा है तो संधि युक्त शब्द बनेगा नवोदनम। यथा करिष्यति तथैव प्राप्स्यति, तथैव, तथैव शब्द को यहाँ पर संधि विच्छेद करना है। तो संधि विच्छेद करने के लिए आपको पहले देखना पड़ेगा कि यहाँ पर दो शब्द क्या मिला हुआ है। पहला शब्द में अंतिम वर्ण होगा आ और दूसरे शब्द के पहला वर्ण होगा ए। तो तथा युक्त एव तथैव। अर्जुनः महोजस्वी आसीत्, यहाँ पर दो शब्द क्या क्या है आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पहला शब्द के अंत में आपको आ लगाना पड़ेगा, दूसरे शब्द के आरंभ में ओ लेना होगा। तो महायुक्त ओजस्वी महोजस्वी। तब युक्त औदार्यम दृष्ट्वा अहम प्रसन्नः अस्मि, तब युक्त औदार्यम, तब शब्द में अंतिम वर्ण अ है और औदार्य शब्द में पहला वर्ण औ है। अ के बाद औ आने के कारण औ में परिवर्तन हो रहा है इसलिए तब युक्त औदार्यम तबोदार्यम, इस तरह से संधि युक्त पद बनेगा। इस प्रकार से वृद्धि संधि के नियमों को समझकर अगर आप लोग अभ्यास करेंगे तो जरूर वृद्धि संधि के जो दिक्कतें हैं दूर हो जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों मेरे YouTube चैनल को देखने के लिए। अगर मेरा ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक और कमेंट करते रहिए ताकि मेरा उत्साह बढ़ता रहे। धन्यवाद।